जय हिंद इंडिया। अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। अभी मैं पटना के मुसल्लमपुर हाट के यहाँ पर मेहता मैथमेटिक्स है वो उसी कोचिंग में हूँ, अभी ऑफिस में हूँ। मेरे साथ जेपी मेहता सर जुड़े हुए हैं। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं कि मैथ किस प्रकार से पढ़े और मैथ को किस प्रकार से कंप्लीट करें। एसएससी सीजीएल के लिए बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एसएससी के लिए, एसएससी जीडी वाले जितने भी एसएससी की तैयारी करते हैं सभी के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा। सर क्या कुछ कहते हैं मैथ के बारे में आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। चलिए धन्यवाद, और आपके सभी दर्शक को भी धन्यवाद। सर मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है स्टूडेंट को। मतलब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जीके जीएस जैसे हो गया तो कोई भी पढ़ लेता है, याद करने वाला, कहीं भी हिंदी में लिखा रहता है कोई भी पढ़ ले। मैथ से क्यों इतना लोग मतलब स्टूडेंट डर रहा है सब इतना? हमको भी खुद बहुत डर लगता है। देखिए, मैथ का डरने का बस ये रीजन है कि विद्यार्थी लोग जो बेसिक स्तर पर जो जानकारी चाहिए थी, किसी भी टॉपिक का जो बेसिक जानकारी होता है उससे विद्यार्थी अनजान है। बस ये है कि बस सवाल बन जाना चाहिए, ट्रिक जानना कि ट्रिक्स कैसे होगा। जब तक कोई भी विद्यार्थी उस चैप्टर से जुड़े बेसिक चीजों को नहीं जानेगा, मैथ उसके लिए आजीवन हार्ड ही लगेगा। सर का कहना है कि बेसिक कहीं ना कहीं बहुत ही मायने रखता है। ट्रिक उरिक से कोई मतलब नहीं ना सर? ट्रिक विद्यार्थी अपने बना लेंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को बेसिक जानकारी है ना, तो ट्रिक अपने आप में दिमाग में अपने आप चलने लगेगा। लेकिन यदि ट्रिक है जानकारी और क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाया तो विद्यार्थी लोग वहां फंस जाएंगे, और यही नतीजा होता है कि विद्यार्थी लोग फेल्योर होते हैं और फंस जाते हैं। सर बेसिक में मतलब क्या, मतलब जोड़ घटा गुना भाग या कोई लघुत्तम महत्तम प्रकार से किस प्रकार कौन सा? बेसिक का अर्थ है कि हर चैप्टर का एक मूल सोच होता है। जैसे कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, परसेंटेज क्या क्या कह रहा था, उस चैप्टर का बेसिक हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारा पढ़ाने का तरीका यही, हम जब भी हम क्लास में भी यही विद्यार्थी लोग को बोलते हैं कि आप मैथ बनाइए, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट कोई पहाड़ है, बस हर चैप्टर में 5-6 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको यदि माइंड में रख लिया जाए तो आगे के सोच और समझ अपने आप विद्यार्थी लोग का बढ़ जाएगा। सर अर्थमेटिक जो शुरू में पढ़ाई होता है, कोई भी कोचिंग में देखते हैं कि सबसे पहले अर्थमेटिक, उसके बाद एडवांस, इसमें क्या राज है? देखिए, यहाँ तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो मन पर डिपेंड है, जिनको जब जरूरत है वो पढ़ सकते हैं, और मेरा दोनों ही बेस्ट है, और जब भी विद्यार्थी को जिसमें चाहिए वो पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अर्थमेटिक इसलिए पहले पढ़ने के लिए राय दिया जाता है क्योंकि अधिकतर एग्जामिनेशन में ज्यादातर प्रश्न अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। एडवांस से उसके अपेक्षा, हाँ, एडवांस ओनली एसएससी पूछता है। तो जो विद्यार्थी एसएससी का प्रिपरेशन करना है उनको एडवांस पढ़ना जरूरी है, नेसेसरी हो जाता है। सर अर्थमेटिक में कौन सा ऐसे गिने चुने लगभग बहुत सारा चैप्टर अर्थमेटिक में 12, 13, 14 चैप्टर है। हाँ। तो उसमें कौन सा 2-3 चैप्टर को ऐसा कवर कर ले कि पूरा अर्थमेटिक मतलब मजबूत हो जाए? देखिए, 2-3 चैप्टर कवर करने से पूरा अर्थमेटिक तो मजबूत नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सर लोग ऐसे दावा कर रहे हैं कि ये 3-4 चैप्टर पढ़ लो बस पूरा अर्थमेटिक इसी पर आधारित है। अलग चीज है और रियलिटी जो सच्चाई है अलग चीज है। आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत अच्छे से टीचर टेक्निक बताते हैं, लेकिन वो टेक्निक सिर्फ 1-2 और 2 सवाल पर लागू होगा और बाकी में आपको फंसा देगा। तो हवाई में बात करने से नहीं होता है, ठीक ना, और यूट्यूब देखकर चिल्लाने से नहीं होता है। हाँ, रही बात, यदि आप बोल सकते हैं कि यदि मूलभूत तत्व में यदि चैप्टर की बात करें तो परसेंटेज बड़ा नेसेसरी है, रेशियो नेसेसरी है, प्रॉफिट एंड लॉस नेसेसरी है, टाइम एंड वर्क नेसेसरी। ये 4 चैप्टर है जिससे अधिकतर क्वेश्चन रहते हैं। 4 चैप्टर हम भी टारगेट करते हैं, और यदि समय मिला तो SICI मतलब अर्थमेटिक में बोल दिए सर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, और टाइम एंड वर्क, और SICI। ये ज्यादातर इससे क्वेश्चन है। इसके बाद ही मतलब एडवांस में घुसा। हाँ, बिल्कुल। तो सर क्या कुछ बताएं, इस पर अमल करिएगा। और सर बहुत दिन से देखा जा रहा है कि पटना में दरोगा, पुलिस और रेलवे इसी का हब बना दिया गया, और हल्ला हो रहा है कि यहाँ पर आइए ना, हम बना देते हैं ALP, आइए दरोगा बना देते हैं। तो सर अभी तक SSC का हब क्यों नहीं बना? SSC के बच्चा कहाँ गुम हो गए सर? इसके बारे में देखिए, एक्चुअल में पटना में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो पहले का माहौल था और अब का माहौल परिवर्तित हो गया है। और ये हमारे बिहार के कुछ बहुत फेमस टीचरों का योगदान है इसमें माहौल चेंज हो गया है, जिसके कारण हमारे विद्यार्थी जो बिहार के विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन अब एसएससी में जो परसेंटेज जो पहले था विद्यार्थी लोग का वो घट गया है।
आज के विद्यार्थी इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हैं, इंग्लिश से भाग रहे हैं, और इंग्लिश से भागने का तात्पर्य हो गया कि उनका एसएससी पूरा खत्म हो जा रहा है, उनका बैंकिंग सेक्टर पूरा खत्म हो जा रहा है। बैंक को तो और गुम कर दिया गया, पूरा, बैंक बिल्कुल। पता नहीं चला किधर गया बैंकिंग का। बिहार में अब बैंकिंग का कोई तैयारी नहीं कर रहा है। करी ना सर, हम भी ये अनुभव किए हैं। वो चीज हो गया है ना, ये बस खाली जीएस के विद्यार्थी जीएस पढ़ के, हाँ जीएस का चक्कर में ऐसा हो गया। जबकि आज से जानते हैं 3-4 साल पहले जो भी बच्चा जीएस पढ़ता था ना, उस पर सब स्टूडेंट हंसते थे कि भाई तुम शुरुआत में ही जीएस कैसे पढ़ लिए। हाँ, जीएस पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना कि पहले आप क्या करिए कि आप पहले मैथ पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए और जीएस पढ़ लीजिए और कंपटीशन देते रहिए। ऐसे पहले का माहौल ये था। और अब जो है विद्यार्थी जीएस पढ़ लेता है और मैथ गायब, रीजनिंग गायब, इंग्लिश गायब, नतीजा बस उसके लिए बस गिना चुना बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे रह जाता है। सर पटना में जीएस का जितने भी कोचिंग है, कहीं ना कहीं वो आगे चल रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत अपर लेवल पर जा रहा है। सिर्फ जीएस का कोचिंग, मैथ का कोचिंग क्यों मतलब दब के रह गया, जीएस क्यों आगे बढ़ रहा है? यही चीज तो बता रहे हैं कि बिहारी विद्यार्थी इंग्लिश से डर रहे हैं, मैथ से भी। तो सबसे बड़ी चीज इसमें होती है इंग्लिश के कारण ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि इंग्लिश से भाग रहे हैं दूर, और एसएससी में इंग्लिश, बैंकिंग में इंग्लिश होता है। तो विद्यार्थी लोग ये सोच रहे हैं कि जीएस पढ़ के और रेलवे की तरफ या पुलिस की तरफ हम लोग मूव हो गए। बस उनके पास 2 रास्ते। हाँ, इनमें यदि वैकेंसी आनी बंद हो गई तो फिर ये सब विद्यार्थी फंस जाएंगे। तो इनको जरूर ये सब एक बात सोचना चाहिए कि मैथ, इंग्लिश पर सबसे ज्यादा फोकस करें, बाद में फिर जीएस पर आते। सर इसे नहीं लग रहा है कि कोई स्टूडेंट फोकस करेगा, उनको मतलब हिंदी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो पर्सनली हम किसी पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे तरफ से तर्क वितर्क हुआ। हाँ, लेकिन हम जो गाइड कर रहे हैं उन पर जरूर विद्यार्थी को अमल करना चाहिए। अपना मैथ आप बढ़िया करिए, इंग्लिश बढ़िया करिए, बहुत अच्छे से जॉब एसएससी में आ रहे हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज, ये सब को विद्यार्थी लोग भूल ही गए। टाइम पर वैकेंसी भी आ रही है। बिल्कुल, अरे एसएससी हर साल 1.5 लाख वैकेंसी दे रही है, लेकिन इस चीज को बिहारी विद्यार्थी, जबकि ये जानते हैं आज से 3-4-5 साल कोरोना से पहले बिहार का एसएससी में 50 से 40% का सीट रिजर्व था, लेकिन अब वो घट के 10% पर आ गया है। इसका नतीजा सिर्फ है जीएस। विद्यार्थी लोग आके जीएस पर टारगेट कर रहे हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सर एसएससी मतलब किस किस बैच का आप तैयारी करवाते हैं? सीजीएल का भी होता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सीजीएल का, एसएससी का जितना पोस्ट है उस सारे पोस्ट का, प्लस रेलवे का, और प्लस जो भी छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं। मैथ के लिए हम ओवरऑल पढ़ा देते हैं, मैथ के लिए उसके लिए बात सोचना नहीं पड़ता है। पिछला बार जो एसएससी सीजीएल में रिजल्ट आया था, इसमें कितना आप दिए थे रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट तो हमारे तरफ से बहुत रहता है, लेकिन हम ऐसे में है जो दिल्ली के टीचर से पूरा लाइब्रेरी भरा हुआ है दिल्ली के टीचर से, पटना के टीचर क्यों नहीं सर? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, यही तो हम आपसे बोल रहे हैं कि दिल्ली के टीचर और पटना के टीचर, नाम नहीं लेंगे सर का, क्योंकि आपको पता ही होगा। बिल्कुल नाम लेते हैं। तो आप एक बार उन विद्यार्थियों से तो भी मिलिए जो ठीक है ऑनलाइन पढ़ लिए हैं। आप उनका विद्यार्थी, हमारे पास भी कोई भी नया बैच आता है ना, तो उसमें 50% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ चुके रहते हैं, और वो बस ये बोलते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया, सर फिर से हम एक बार पढ़ना चाहते हैं बेसिकली। तो ये स्तर है ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थियों का। 50% बोल रहे हैं। यदि हम अपने क्लासरूम में खड़ा करवाएं हाथ कि कितने विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ के आए हैं, तो 50% विद्यार्थी नए बैच में हाथ उठाते, फिर भी वो कंफ्यूजन रहते हैं। तो ये चीज जरूरी है कि एक बार बेसिक स्तर से पढ़ लिया जाए। हाँ, हम नहीं बोलते हैं कि ऑनलाइन खराब चीज है। ऑनलाइन उन विद्यार्थी के लिए लाभदायक है जो बढ़िया से अपना बेसिक स्तर, अपना सोच समझ को बढ़ा लिए, कुछ दिन ऑफलाइन पढ़ लिए हैं, उनको फायदा करेगा। अब आप क्या किए, ग्रेजुएशन किए और इंटर किए और आप ऑनलाइन कोर्स धर लिए, तो वो बेनिफिट नहीं हो आपके। अब सबसे अभी स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर। आपका यही कहना? बिल्कुल सर। इंग्लिश का भी कोई टीचर है आपके पास? मतलब हम जानते तो है नहीं आप। हाँ, इंग्लिश का भी है, रीजनिंग का भी है, इंग्लिश के टीचर सब अलग अलग टीचर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे नामी टीचर हैं जो एनआईटी के प्रोफेसर भी हैं, टीएस विश्वास सर। सर पर्सनल आपको कि एसएससी का कौन सा एग्जाम पर फोकस रहता है कि नहीं इसको हम तो करना है, भले दूसरा कोई नहीं, इसमें हमको रिजल्ट बहुत सारा देना है, बहुत ज्यादा? मेरा मेन टारगेट रहता है एसएससी और रेलवे ऑल एग्जाम। हाँ, एसएससी का ऑल एग्जाम। और बहुत हम लगभग पिछले जो सेशन में हमारे विद्यार्थी लगभग 500 प्लस एसएससी के अलग अलग डिपार्टमेंट में गए, 500 प्लस। हाँ। तो कहीं ना कहीं सर मैं एक और सवाल आपसे आखिरी करेंगे सर। अच्छा, यही चीज हम आपसे बोल रहे हैं कि मेरा रिजल्ट इतना होता है कि विद्यार्थी ही विद्यार्थी को भेजता है। मेरा ही एक ऐसा पटना में इंस्टीट्यूट है जिसका एक प्रचार आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस विद्यार्थी का रिजल्ट आता है, विद्यार्थी लोग आते हैं।
कितने ऐसे पटना में टीचर हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पर कहीं से फेमस हुए हैं, लेकिन सर आपका ऑफलाइन ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये इसमें एक और क्वेश्चन है कि सर मैथ को कैसे मजबूत किया जाए नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, मतलब जो 10th पर पटना में आ रहा है 10th के बाद, हाँ तो सबसे पहले मैथ पर जीएस पर नहीं जाए। हाँ तो यदि सबसे पहले मैथ पढ़े तो काफी है, 8 महीना 10 महीना मैथ को बड़ी बढ़िया से दे दिया जाए। फाउंडेशन क्लास भी होता है? बिल्कुल फाउंडेशन ही होता है, फाउंडेशन होता है, अलग से एडवांस का भी क्लास होता है, अलग से अर्थमेटिक का भी क्लास होता है, फाउंडेशन, सब अलग अलग कोर्सेस हैं जिनको विद्यार्थी को लाभ मिले वो पढ़ सकते हैं। मजबूत करने के लिए फाउंडेशन, एक्चुअली फाउंडेशन में क्या होता है ना कि दोनों कोर्सेस होते हैं, अर्थमेटिक और प्लस एडवांस मिलाकर फाउंडेशन होता है ना, तो फाउंडेशन ही हम ज्यादा राय देते हैं विद्यार्थी लोग को। क्योंकि सर लोग बोलते हैं कि पहले फाउंडेशन पढ़ो उसके बाद टारगेट, तो पहले फाउंडेशन ही पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या कुछ बताएं, जेपी मेहता सर हैं और पटना में मेहता मैथमेटिक्स, आप लोग यहाँ पर आइए और अनुभव कीजिए, और क्या कुछ सर बताएं इस पर अमल करिएगा और आप लोग मैथ को मजबूत बना सकते हैं। कितना कुछ बताएं सर, इस पर आप लोग गौर से अमल करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा सभी स्टूडेंट के पास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।